संयोग ऐसा था कि दोनों ने एक ही जगह अपने आप को देखा। माने वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के साथ तय करके गए हों, बल्कि वो रेंडमली हो गया। पहले लड़की ने कहा कि वो जाएगी, पहले पास्ट लाइफ देख के आएगी, देन उसके बाद लड़के को भेजा जाएगा। अच्छा, जब भी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया और जब दोनों ने देख लिया कि वो एक ही जीवन को देख लिए, थोड़े चकित भी हुए। हमने कहा कि अच्छा भाई, ऐसे अगर ऐसी कोई बात है तो देखो ये लड़की कौन है, चेक करो क्या ये वर्तमान में इस जीवन में भी ये लड़की है। तो ये देखता है कि यही लड़की वर्तमान में इसकी प्रेमिका है। अब देखो, ये दोनों एक ही जीवन देख रहे थे ना, एक ही जीवन में दो लोग हो सकते हैं, कभी कभी ये संयोग घटता है। तो इस तरह की कुछ बातें जो वहां रिग्रेशन के दौरान नहीं कही गई थी दोनों की तरफ से, वो दोनों ने आपस में शेयर की और पाया कि ये एक ही जीवन था। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज फिर हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें दो लोग एक ही जीवन में अपने आप को देखते हैं। माने एक लड़की है और एक लड़का है, और दोनों को जब पीछे पास्ट लाइफ में ले जाया गया तो वो एक ही लाइफ में थे। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी और आपको मैंने बताया था कि दो व्यक्ति एक साथ एक ही जीवन में जा सकते हैं, अगर वो पीछे साथ में हो तो ऐसा हो सकता है। और मैंने अपना ही किस्सा आपको बताया था जिसमें जयंती भाई, जो हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपर्ट भी हैं, उनके साथ हमने अपना पिछला जीवन देखा था, हम दोनों एक साथ थे। ये मैंने आपको बताया था। कुछ लोगों ने पूछा था ये सवाल कि क्या दो लोग एक साथ आ सकते हैं। अभी आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ वो भी ऐसी ही कहानी है। हालांकि ये पहले की बात है, बहुत पहले इसको हम लोगों ने किया था। मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले की बात है ये, जब मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। मैंने दो लोगों का किया था और संयोग ऐसा था कि दोनों ने एक ही जगह अपने आप को देखा। माने वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि दोनों एक दूसरे के साथ तय करके गए हों, बल्कि वो रेंडमली हो गया, दोनों थे। तो ये कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो पहले बताऊं कि ये जो एक तरह का एक जोड़ा था, एक लड़की और एक लड़का, ये दोनों बिहार से आए थे यहाँ पर, और दोनों एक साथ आए थे, आश्रम में आए थे। वहां पर एक शिविर, ध्यान शिविर चल रहा था, उसमें आए थे। और उसी दौरान हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर रहे थे। तो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का तय किया। और पहले लड़की ने कहा कि वो जाएगी, पहले पास्ट लाइफ देख के आएगी, देन उसके बाद लड़के को भेजा जाएगा, उसकी बारी आएगी, ऐसा कहा गया। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ये दोनों वर्तमान में प्रेमी प्रेमिका हैं और दोनों एक साथ यहाँ पर ध्यान करने के लिए, सीखने के लिए आए थे, और दोनों की अध्यात्म में बहुत रुचि है। अच्छा, जब भी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया और जब दोनों ने देख लिया कि वो एक ही जीवन को देख लिए, थोड़े चकित भी हुए। फिर लड़के ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन खत्म होने के बाद बताया कि ये लड़की कॉलेज में अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही थी और इससे पहली बार इसकी मुलाकात हुई, तो पहली बार में ही आ गई और इससे बात करने लगी। और इस लड़की को लगा कि ये व्यक्ति को बहुत जाना पहचाना टाइप का है। बाद में पता चला कि कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उनकी दोनों की दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती हुई। और दोनों फिर छत्तीसगढ़ आए, ध्यान करने के लिए आए, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उन्होंने कराया। तो ये कहानी है एक लड़की और एक लड़के की, जो एक ही जीवन में मौजूद थे पीछे, पास्ट लाइफ में। तो पहले मैं लड़की के जीवन से शुरू करता हूँ। लड़की ने पास्ट लाइफ के लिए जाने के बारे में सोचा, तो इसने ये सोचा कि वो आध्यात्मिक रुझान क्यों पाती है अपने भीतर, और दूसरा उसके अंदर एक असुरक्षा का भाव था। उसे हर समय लगता था कि वो अकेली है या अकेली हो जाएगी, इस तरह का उसको भाव आता था। हालांकि उसका घर है, अभी घर परिवार है, बहुत अच्छे संपन्न लोग नहीं है, मिडिल क्लास है, लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा एक बात रहती है कि वो अकेली है या अकेली हो जाएगी, इस तरह का असुरक्षा भाव। दूसरा, उसको हमेशा लगता है कि उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की ओर रुझान क्यों है, क्यों उसे ये अध्यात्म का मार्ग आकर्षित करता है, क्यों साधु संत, ध्यान, ये सब चीजों की ओर उसका ध्यान जाता है। तो खैर, तो पहले लड़की आई और अब वो आई और मैंने उनसे कुछ चर्चा की थी कि किस तरह की चीजें उसके साथ है। फिर उसके बाद पास्ट लाइफ में भेजा।
तो वो देखती है कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार में है, एक गरीब परिवार में वो रह रही है और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है उसका। और उसको जो है अ, खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिलता है और वो घर में थोड़ी परेशान भी होती है। उसको माने कहना चाहिए कि ये घर के अंदर उसको उतना प्रेम भी नहीं मिलता है, उसके माँ बाप भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं दे रहे हैं और वो लड़की बड़ी थोड़ी सी परेशान परेशान जैसा रहती है। बचपन से ही उसको लगता था कि वो क्या घर छोड़ के भाग जाए, क्या घर छोड़ के भाग जाए, इस तरह से उसको लगता था और वो दुखी रहती थी और अपने दोस्तों के साथ भी उठती बैठती थी, खेलती थी, लेकिन उसका मन बहुत ज़्यादा उस तरह की गतिविधियों में नहीं लगता था। उसे थोड़ा सा अ, अपने घर से ही कुछ परेशानी होती थी। तो मित्रों, वो लड़की जो है बहुत गरीब परिवार से थी, उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, साधन, कोई साधन उसके पास ऐसे नहीं थे कि वो बहुत अच्छे से खेले कूदे। बचपन में ही उसको अजीब अजीब थोड़ा, एक तो कमज़ोर थी, बीमार बहुत रहती थी, दूसरा उसको हमेशा लगता था कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज था और किसी तरह घर वालों ने उसकी कोई शिक्षा दीक्षा भी नहीं कराई और वो घर में ही रही। 15-16 साल की उम्र में देखिए, अब यहाँ पे इसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। 15-16 साल की उम्र में ये लड़की, ये उड़ीसा की बात है ना, और मजे की बात है, उड़ीसा ये राज्य है। तो और ये 1753 इसका टाइम फ्रेम था जो उसने बताया था। और ये लड़की अपने 16-17 साल की उम्र है और ये गांव में जो नदी का घाट है उस तरफ जा रही है और नदी के किनारे वो पहुंची है तो देखती है कि कुछ सन्यासी, बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे हैं और उनके साथ कोई लेडीज नहीं है, माने महिला कोई नहीं है उनके साथ, वो सन्यासी ही हैं। पर ये 15-16 साल की लड़की को लगता है कि मुझे इनके साथ जाना चाहिए, ये जो लोग हैं, जो सन्यासी जो दिख रहे हैं, इनके साथ जाना चाहिए, मुझे इस गांव में नहीं रहना, घर परिवार में नहीं रहना। अच्छा, इसने जो अपना घर परिवार देखा तो उसमें परिवार में सिर्फ 2 लोग देखे और कोई नहीं इसके परिवार में, मम्मी और पापा। तो पापा जो दिखे पिछले जीवन में वो अभी भी इसके पापा हैं और जो मम्मी दिखी, मम्मी अब इसकी मौसी है। मम्मी ओरिजिनल नहीं है, मौसी है अभी इस बार। क्या हुआ उस बच्ची का? भाग गई? कहाँ? कहाँ भाग गई? क्यों भागी? देखो देखो, क्यों भाग गई? कुछ भी घर में अच्छा नहीं था। अच्छा, उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं था घर पे? मम्मी पापा का प्यार था ना? अकेली बच्ची थी तो प्यार तो रहा होगा। बस माँ का था। माँ का था। क्या उम्र है? 16-17 साल। नदी में क्या कर रही है? घाट है, घाट में क्या कर रही है? ठीक है। बैठी है। इसने उस सन्यासियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उनके पास गई, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी कुछ सीखना चाहती है, जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहती है, जीवन को समझना चाहती है। और उसने फिर बताया कि अपना कॉन्फिडेंस बहुत कमज़ोर है इसका और शरीर भी बहुत कमज़ोर रहता है। अच्छा, तो सन्यासी उनको अपने साथ ले गए ध्यान करवाने के लिए। ये जिस आश्रम में गई, उस आश्रम में एक अनुशासन था, सब लोग अलग अलग रहते थे, भले ग्रुप में निकलते थे लेकिन जब आश्रम में होते थे हर व्यक्ति के लिए अलग कुटिया थी और हर व्यक्ति अपनी कुटिया में रहता था। फिर वो बाहर बहुत ज़रूरत होने पे आता था और वापस अपनी साधना में, वहाँ ध्यान में वो अपना रहता था। ये महिला भी चली गई उसके आश्रम में और वहाँ पर इसको भी एक झोपड़ी दे दी गई। महिला थी तो लड़की थी,
उस समय तो वो खाना वाना बनाने में, सन्यासियों के लिए भोजन वगैरह बनाने में मदद कर देती थी और इस तरह से ये वहाँ पर रहने लगी। अच्छा, यहाँ पर एक सन्यासी, युवक सन्यासी था जिसकी ओर इसका थोड़ा सा अटेंशन होता था, ये थोड़ा उस पर ध्यान देती थी, थोड़ा एक वो सन्यासी इसका ध्यान खींचता था। हालांकि कोई बातचीत इनके बीच नहीं होती थी, पर ये सन्यासी इसको बहुत अच्छा लगता था और कभी कभार ऐसे ही हल्की फुल्की चीज़ें होती थी, हल्की फुल्की, कभी आपस में निकलते समय अपने अपने झोपड़ी से कभी निकल गए तो मुस्कुरा लिया, कभी एक हल्की फुल्की बात कर ली, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर ये दोनों एक दूसरे के प्रति अपने आप को आकर्षित महसूस करते थे, पर आश्रम का अनुशासन था, अपनी अपनी झोपड़ी में रहो, दूर रहो और साधना करो, बातचीत कम करो, ये सब वहाँ के नियम में था कि बातचीत ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम बाहर निकलना है। और इस तरह से ये फिर इस आश्रम के जो गुरुजी थे उनकी डेथ होती है। करीब 30 साल की उम्र में ये लड़की देखती, 30 साल के आसपास की उम्र है, कि ये जो है बहुत बीमार हो गई है और उठ बैठ नहीं पा रही है और अब जो है इसको लग रहा है कि मैं शरीर छोड़ दूं। साधना करके इसने कुछ थोड़ा हासिल किया था और इसने इच्छा जताई कि मैं शरीर छोड़ दूं, ऐसा इसको भाव आया जब वो बीमार होकर पड़ी थी। बाहर, कुटिया के बाहर है और अपने आप को देखती कि कुटिया के बाहर वो लेटी हुई है, 4-5 लोग आसपास हैं जो उसको देख रहे हैं कि ये शायद अब नहीं बचेगी। और वो लड़की फिर मन में आखिरी ख्याल यही है कि मैं जो है बुद्ध के मार्ग पे चलूं, भगवान बुद्ध के मार्ग पे चल के कुछ अपने आप को जानूं, अपनी साधनाएं कर लूं, कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर लूं। हालांकि कुछ साधनाएं उसने की थी और यही विचार उसके मन में था और वो उसने शरीर छोड़ दिया। और शरीर छोड़ने के बाद उसको बहुत हल्कापन महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि वो मुक्त हो गई है और वो मुक्ति ही चाहती थी। तो उसको लग रहा था कि अब जब मैं अगले जीवन में जाऊं तो ऐसा कुछ करूं जो मुक्ति का मार्ग हो। अब ये कहानी इस लड़की की हुई। इस लड़की ने ये सब देखा, उसका जब कहानी बहुत छोटी थी क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा बताने को नहीं निकला, हालांकि इसमें भी सेशन में करीब 2.5 घंटे लगे थे इसके साथ। ये लड़की ने ये पूरी कहानी अपनी बताई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसका खत्म हुआ। जब ये पास्ट लाइफ सेशन हम कर रहे थे तब इसका जो प्रेमी था, जो उसके साथ आया था, वो बाहर दरवाजे पे उस तरफ बैठा हुआ था। फिर जब इसका सेशन खत्म हुआ, इसको बाहर भेजा गया और उस लड़के को भीतर बुलाया गया, उसको हमने अंदर लिया और फिर उस लड़के को, उसको भी पूछा गया कि वो तुम्हारी क्या चीज़ें हैं जिनको तुम ज़्यादा महसूस करते हो कि तुम्हें जानना चाहिए और पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहिए। तो उसको भी लग रहा था, सवाल वैसे ही था, इसको भी लगता था कि मेरे भीतर एक ये कि आध्यात्म को लेके मेरे भीतर इतना रुझान क्यों है, मैं क्यों ध्यान साधना में ही अपना समय, पूरे समय देना चाहता हूँ, और दूसरा मुझे दूसरे लोग क्यों आकर्षित नहीं कर, माने अकेलेपन, इसको भी लगता कि मैं अकेले रहूं। लड़की को लगता था कि अकेली है, वो उसको एक तरह से निगेटिव पॉइंट था उसके लिए अकेली होना। उसको लगता था कि मैं अकेली हूँ, असुरक्षित हूँ। लेकिन ये लड़के को लगता है कि मैं अकेले ही रहूं, अकेले रहूं, साधना करूं, ध्यान करूं या कुछ आध्यात्मिक गतिविधि खोज करूं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाऊं और खोजूं, ये उसके मन का भाव। तो फिर इस लड़के को हम अंदर लेके आए और इसका भी सेशन शुरू किया। तो इस लड़के के साथ इसने भी अपने आप को ये देखा कि ये एक बच्चा है, छोटा बच्चा है और खेल कूद रहा है। इसको जो है मित्र भी हैं, इसका घर जो है बहुत ऊंचा कोई घर नहीं था, ये भी नॉर्मल घर ही था। तो ये लड़का देखता है अपने आप को कि ये एक बचपन में माँ के साथ, माँ की गोदी में बैठा हुआ है, माँ इसको चूल्हे में खाना पकाती है और वहीं पर उसको खाना खिलाती है। वो जो माँ है वो अभी इसकी माँ है। और ये अचानक एक दिन देखता है कि इसके घर में आग लगी, ये छोटा बच्चा है ना, और इसके घर में आग लग गई है और उसकी माँ उस आग में जल के मर गई और पिताजी बच गए, ये बच गया।
लेकिन ये देखता है कि पिताजी माँ के जाने के बाद बहुत इच्छुक नहीं दिख रहे हैं जीने के लिए। और आखिरकार पिताजी भी बहुत चिंतित, बहुत उदास, परेशान। और फिर एक दिन इसके पिताजी भी चल बसे। अब ये बच्चा अकेला हो गया और इसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो क्या करे, कैसा करे। तो फिर ये जो है, ये भी गांव में पास में जब साधुओं की टोली आती है तो उनके साथ शामिल हो जाता है। उनको पता चलता है कि इस बच्चे के माँ बाप अब नहीं रहे, बच्चा अकेला हो गया है, तो वो अपने साथ उसको उस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। और फिर ये ग्रुप ये फिर बच्चा देखता है कि जंगल में एक आश्रम बना हुआ है, जो फूस की झोपड़ियां, घास वाली फूस की झोपड़ियां, गोल गोल, वो देखता है कि गोल गुंबद जैसा झोपड़ियां ऊपर बना हुआ है। और सभी साधु, सभी जो सन्यासी हैं, वो सब बौद्ध भिक्षु ना, तो ये बौद्ध भिक्षु अलग अलग अपने 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 गुफाओं में या अपने अपने झोपड़ियों में या अपने अपने पेड़ के नीचे, वो उन्होंने अपना चयन कर लिया था कि कोई अगर गुफा है तो सब अलग अलग गुफा में रहेंगे और वहां बैठ के ध्यान करेंगे। अगर पेड़ है तो ऐसा नहीं कि सारे लोग एक पेड़ के नीचे आ जाएं, अलग अलग पेड़ होंगे और सब अपने अपने पेड़ों पे जाएंगे और वहां पे जाके बैठ के ध्यान करेंगे। तो इस तरह से वो सारे भिक्षु एक ध्यान का माहौल रोज बनाते थे। और फिर ये एक एक दृश्य ये भी ऐसा भी आता है कि उस समय का एक एहसास होता है कि उस समय किस तरह का माहौल चलता था, गांव में किस तरह की परिस्थितियां होती थी। ये इसके बातचीत से पता चला, इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। उसमें ये इसने देखा कि ये कई बार, एक बार नहीं कई बार गांव के लोग आते थे आश्रम में और आश्रम वालों को भोजन के लिए आमंत्रित करते थे कि आप आइए हमारे यहाँ भोजन करिए। और ये लोग भोजन करने भी जाते थे और साथ में कुछ ध्यान का प्रयोग वगैरह भी वहां बैठ के करते थे, गांव वालों को भी सिखाते थे। तो ऐसे ही इसने कई सारे ये आयोजन देखे जिसमें लोग बुला रहे हैं और फिर ये जा रहे हैं, जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं, जंगल के अंदर से गुजर के गांव में जा रहे हैं। गांव में गांव के लोग इनका स्वागत करने के लिए लाइन लगा के खड़े। अच्छा, एक मजे की बात इन्होंने बताई थी कि गांव वाले सब एकदम अहोभाव से भरे रहते थे, यानी भिक्षु आ गए हमारे घर तो बहुत चमत्कार हो गया, माने बहुत बड़ी कृपा हो गई, ऐसा उनके अंदर भाव होता था। माने इनके जाने से वो एकदम कहना चाहिए कि एकदम खुश हो जाते थे और गदगद हो जाते थे। और पूरा गांव ऐसा लाइन लगा के हाथ जोड़ के इनको नमस्ते करते हुए, बड़ा माने अपने को सौभाग्यशाली समझते हुए इनका स्वागत करता था। माने इतनी इज्जत थी उस समय इन भिक्षुओं की और साधकों की। तो ये सारे लोग गांव में जाते थे, गांव वाले बड़े प्रेम से खाना खिलाते थे, फिर ये लोग ध्यान वगैरह सिखाते थे, खुद भी ध्यान करते थे, बैठते थे, वापस आश्रम में आते थे, इस तरह का। अच्छा, आश्रम की गतिविधियों में ये देखता है लड़का। अब देखिए, वो जो लड़की थी इसकी, जो वर्तमान में अभी जो उसकी प्रेमिका है, और पिछले जीवन में वो लड़की ने देखा कि वो साध्वी है और एक बौद्ध भिक्षुओं के संग में रहती है। ये लड़का भी देखता है कि एक लड़की है जो सामने गुफा में, इसमें झोपड़ी में ध्यान करती है और वहां रहती है। वो इस ग्रुप के लिए, साधुओं के इस ग्रुप के लिए खाना वगैरह भी बनाया करती है। और ये लड़का देखता है कि वो जो साध्वी है, जिसे वो उस समय वहां पर वो लोग सब माँ बोलते थे, सारे सन्यासी, क्योंकि लड़कियों के लिए माँ शब्द ही सन्यासियों के बीच प्रचलित होता है। तो ये देखता है कि एक माँ है जो गुफा वहां पर झोपड़ी में रहती है, वो वहां पर ध्यान करती है, वो माँ इन लोगों के लिए खाना बनाती है, ये लोग सब बैठ के खाते हैं। और वो बहुत कम बात करती है, हालांकि वहां बात करना मना था। उस कैंपस में बहुत ज्यादा बातचीत, हंसी मजाक जैसा बहुत ज्यादा नहीं था, माने सामान्य तो था, सामान्य बातचीत होती थी, कुछ जरूरी चीजें भी होती थी, पर बहुत ज्यादा गप मारना जिसको कहते हैं उस तरह का उसका माहौल नहीं था। और गुरुजी की मनाही थी। और गुरुजी इनके मुक्तानंद, इन्होंने नाम बताया गुरुजी का, और गुरुजी 80-85 वर्ष के थे, थोड़े कमजोर थे, बीमार जैसे। इन्होंने देखा कि गुरुजी भी थोड़े बीमार रहने लगे हैं। पर वो जो माँ थी, जो लड़की वहां पर थी, वो इन लोगों के साथ कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी। कभी कभी इनके ग्रुप में शामिल होकर बैठ के भी छोटी मोटी चर्चाएं, शास्त्र चर्चा, ध्यान की चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, ये सब हो जाती थी। फिर वो सब अपने अपने इसमें झोपड़ी में चले जाते थे और वहां पर ध्यान। लेकिन ये रोज का नहीं होता था, ये कभी कभी होता था कि सब बैठ जाएं या बात करें। तो इस तरह से ये युवक देखता। अच्छा, इससे जब हमने कहा कि जरा देखो वो लड़की कौन है जो लड़की खाना बनाती है, क्योंकि इस लड़के ने कहा कि मुझे
इस जो ये जो लड़की जो खाना बनाती है, इसने कहा ये माँ जो खाना बनाती है, पता नहीं क्यों मैं इसके प्रति आकर्षित महसूस करता हूँ अपने आप को, मुझे इसका आकर्षण है और मुझे ये अच्छी लगती है और मेरा मन करता है कि मैं इसके साथ बैठूं। हालांकि मैं साधना में हूं तो मुझे अकेले ही रहना पसंद है, मुझे अपनी संन्यास में रहना पसंद है, लेकिन फिर भी मेरा मन खींचता है और वो भी मुझे शायद पसंद करती है, वो पसंद करती है मुझसे बात करना, मेरे आसपास आना, ऐसा उसने कहा लड़के ने। तो फिर हमने कहा कि अच्छा भाई, ऐसे अगर ऐसी कोई बात है तो देखो ये लड़की कौन है, चेक करो क्या ये वर्तमान में इस जीवन में भी ये लड़की है। तो ये देखता है कि यही लड़की वर्तमान में इसकी प्रेमिका है। अब देखो ये दोनों एक ही जीवन देख रहे थे ना, यही मैं कहानी आपको बता रहा था, पहले बताया था आपको कि एक ही जीवन में दो लोग हो सकते हैं, कभी कभी ये संयोग घटता है, हालांकि हर कोई नहीं देख सकता लेकिन ये घटता है। तो ये लड़का कहता है कि ये लड़की जो यहाँ पर जो खाना बनाती है और ध्यान करती है, साध्वी है, ये साध्वी वर्तमान में इसकी प्रेमिका है। अच्छा, अब ये देखो इसकी प्रेमिका बाहर बैठी है ना, उसे नहीं मालूम कि ये क्या देख रहा है, उसने अपना एक देखा पास्ट लाइफ और उसने देखा कि वो एक साधु के प्रति थोड़ा खींची हुई है और वो साधु वही था, यही लड़का था जो उसने देखा था। और फिर जब इसको कहा गया कि तुम भी, क्योंकि परिस्थिति एक जैसी दिख रही थी, माहौल एक जैसा दिख रहा था, कहानी लगभग मिलती हुई दिख रही थी, इसीलिए इससे भी पूछा गया कि भाई वो लड़की जो इसको तुम कह रहे हो कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ जाता है तो जरा चेक करो कौन है। तो पता लगा कि यही लड़की है। अब इसकी प्रेमिका बाहर बैठी हुई थी, उसको भी नहीं मालूम कि ये क्या देख रहा है, वो तो सोच रही थी कि इसके अंदर वैराग्य का भाव आता है लड़के के अंदर, इसलिए लड़का अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहा है, उसको कुछ मिल रहा होगा, लेकिन वो यही देख रहा था। फिर ठीक है, फिर ये लड़के ने देखा कि गुरुजी मर गए हैं और फिर इनका संग बिखरने लगा, सब अपने अपने जाने लगे। लेकिन ये लड़का आश्रम से चला गया और उसके बाद फिर कभी भी इस लड़की से मुलाकात नहीं हुई। इससे जब पूछा गया कि भाई लड़की से जब तुम मिले थे आखिरी बार, क्योंकि वो लड़की को हमने देखा था कि 30 साल की उम्र में वो मर गई थी और उसने बीमार अपने आप को देखा था और वो चाहती थी कि वो अब मर जाए, तो 30 साल की उम्र वो लड़की बताई थी। इससे पूछा गया कि भाई जब उस लड़की को तुम छोड़ के जा रहे हो, आश्रम से जब अलग जा रहे हो, कहीं बाहर निकल रहे हो, गुरुजी मर चुके हैं, तो क्या उम्र है उस लड़की की? तो उसने कहा कि लगभग 30 साल की है वो लड़की और अब मैं जा रहा हूं। और मैं फिर उसके बाद उसने कभी भी उस लड़की से कोई मुलाकात नहीं की, कोई उसका संपर्क नहीं हुआ। फिर ये अपना जीवन जीता रहा और आगे करीब 50 साल की उम्र तक ये जिया, साधनाएं किया, लेकिन उसको सांप ने डस लिया और सांप के काटने की वजह से लगभग 50 साल की उम्र में इस लड़के की मृत्यु हुई। और जब ये मृत्यु हुई तो इसने भी यही मन में अपने, एक तो सांप को धन्यवाद दिया कि उसने इस कठिनाई भरे जीवन में, क्योंकि वहां पर जंगल में उसको जीना पड़ता था, तो उससे मुक्ति दिला दिया है। और उसने कहा कि अगले जीवन में कुछ बेहतर करूंगा और बेहतर जगह जाऊंगा और साधनाएं करूंगा। कैसा रहा? पूरा हल्का रिलैक्स सुन। क्या लग रहा है अभी इस समय? कुछ नहीं, खाली हो गया पूरा, लग रहा है सही अवस्था में रहूं। इसी अवस्था में रहूं लग रहा है, शांत हो गया पूरा, प्यास भी नहीं, शांति छा गई। हाँ। जो पिछला जीवन देखा उसके बाद शांति छाई है, हाँ, सवालों का उसके जवाब बाद- मिले। उसके बाद लग रहा है कि अब तो बस कुछ ही पल है मेरे पास। सवालों का जवाब मिला आपको? हाँ, वही यात्रा है मेरा, लगता है। और देखिए इस बार वो दोनों, वो लड़की और ये लड़का दोनों फिर से बिहार में जन्मे हैं, एक साथ जन्मे हैं, एक साथ इनकी मुलाकात हुई कॉलेज में। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लड़की पहली ही नजर में देखते ही इसके पास आई थी और इससे जानना चाहती थी कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं, ऐसी बात हुई थी इनके बीच। ये जो कहानी है ये बताता है कि कैसे एक ही जीवन दो लोग देख सकते हैं। और फिर ये जब बाहर आए दोनों, फिर मैंने इन दोनों को बताया कि भाई तुम एक जैसे जीवन में एक ही जगह पर थे। फिर इन दोनों ने बातें की आपस में, खूब खुश भी हुए आपस में बैठ के। फिर काफ़ी इन्होंने एक दूसरे से वहाँ के बारे में बातें की, वो बातें जो कई बार
रिग्रेशन के दौरान हर बात बताई जाए जरूरी नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि ये जंगल है, तो जंगल में बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, ये आपने कहा, लेकिन जानवर घूम रहे हैं कह दिया, लेकिन हो सकता है आपने हाथी भी देखा हो, कोई और जानवर देखा हो, जिराफ देखा हो, जेब्रा देखा हो, आप उसके बारे में नहीं बताते। लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो आपको याद रहता है कि वहाँ हाथी भी था, जिराफ भी था, जेब्रा भी था। तो इस तरह की कुछ बातें जो वहाँ रिग्रेशन के दौरान नहीं कही गई थी दोनों की तरफ से, वो दोनों ने आपस में शेयर की और पाया कि ये एक ही जीवन था। तो आज इस कहानी में इतना ही लेते हैं। उस समय, चूंकि ये बहुत पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन हमने लिया था। थोड़े बहुत वीडियो बनाए गए थे काम चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा वीडियो इसके उपलब्ध नहीं हैं, तो पर ये थोड़े से वीडियो थे और वो आप इसमें देख पा रहे हैं लगातार। और तो फिर आज ये 2 लोगों के एक ही जीवन में होने की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत रोचक कहानियां हैं कई सारी जो हम लगातार देते रहेंगे। बीच में थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कई कारणों से कि हम वीडियो जल्दी जल्दी नहीं दे पाते, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी देते रहें। कुछ लोग कहते हैं रोज़ दें, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं ना, तो संभव नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों ने जो प्रेम दिया है इसके लिए आपके आभारी हैं। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि 1 लाख का सब्सक्राइबर लक्ष्य हम जल्दी से हासिल कर सकें। और आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।